हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैची कलर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर शुरू हो चुका है और अक्टूबर शुरू होते ही लग जाती है फेस्टिवल्स की लाइन। शुरू होता है दुर्गा पूजा से, दुर्गा पूजा के बाद आता है दशहरा और दशहरे के बाद आता है दिवाली, फिर भाई दूज और इस तरह से त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो सेम उसी तरह से अक्टूबर शुरू होते ही मेरे अंदर आने लगी है फेस्टिवल की वाइब्स, जिसमें मुझे लाइट्स, डेकोरेशन और कलरफुल चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल दुर्गा पूजा का सीजन शुरू हो चुका है, नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्र में हर जगह सिर्फ जगमग जगमग लाइट्स दिखाई देती हैं। दुर्गा पूजा में लोग अपने घरों को सजाते हैं, मंदिरों को सजाते हैं, इवन अपने आसपास की जगह या पार्क में बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ कि आप घर में ही माँ दुर्गा के लिए कैसे ही सुंदर सा उनके लिए मंदिर बना सकते हैं, कैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। चाहे आपके घर में कुछ अनयूज चीज़ें हो जो दिखने में सुंदर हो लेकिन अब आप यूज़ नहीं करते हो, आप उन चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह मैं भी यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें लेके आऊँगी जो कि मेरे पास रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, दिखने में बहुत सुंदर थी, इस वजह से मैं उसको फेंकना नहीं चाह रही थी। बट अब मुझे मौका मिला है कि मैं उसको कैसे यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि घर पे ही आप कैसे बहुत ही क्विक और इजीली तरीके से आप अपने घर में माँ दुर्गा के लिए एक सुंदर सा मंदिर बना सकते हैं। तो चलिए, मैं अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ और हम देखते हैं कि हम कैसे शुरुआत करते हैं। मेरे पास बहुत ही टाइम से कुछ थर्माकोल्स के डिज़ाइनर कटिंग रखी हुई थी जो मेरे घर में एक बार फंक्शन में यूज़ हुई थी, तो मैं यहाँ पे उसका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो अगर आपके पास थर्माकोल के डिज़ाइनर कटिंग्स ना हो तो आप उसकी जगह पे कुछ लकड़ी के फट्टों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर फ्लावर लगाएंगे तो वो आपको एक तरह से एक पिलर का ही लुक देगा। अपनी वुडन कटिंग्स या फिर थर्माकोल कटिंग्स को कवर करने के लिए आप उसमें इस तरह से कुछ आर्टिफिशियल बेल लगा सकते हैं। ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पर एक पिंक कलर के कपड़े की एक लेयर लगा रही हूँ। चलिए, अब आती है फूलों की रंगोली की बारी। फूलों की रंगोली बनाने के लिए आप किसी भी टाइप के फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे नहीं थी, पर मैंने 2 कलर के यहाँ पे गेंदे लगाए, एक येलो, एक ऑरेंज और एक रोज़ फ्लावर्स की पेटल्स लगाई है और मैंने अशोक की पत्तियों का इस्तेमाल किया है। और अब आती है माँ दुर्गा की बारी। फ्रेंड्स, ये सुंदर सी मूर्ति और ये बहुत ही सुंदर सा एंटीक पीस का दिया मैंने एक शॉप से रेंट पे लिया है। मैं उसका इंस्टाग्राम पेज डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब आई है लाइट्स लगाने की बारी। बिना लाइट्स की मुझे अपनी कोई भी डेकोरेशन बहुत ही फीकी लगती है। अब ज़िंदगी में अगर रोशनी ना हो तो ज़िंदगी तो फीकी लगेगी ही ना। टहन टहन, और मेरी माँ का मंदिर हो गया है तैयार। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। लाइट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि अब नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रों का सीजन नवरात्र का सीजन, सॉरी,